गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करते हैं कक्षा 10वीं मैथ्स चैप्टर नंबर 5 और उसमें भी एक्सरसाइज नंबर 5.2 और उसका भी क्वेश्चन नंबर 3 और उसका भी थर्ड पार्ट 2 तक हमारी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है बेटा, वहाँ से अपनी कॉपीज कंप्लीट करो। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जिसमें 5 बॉक्स एंड 9 सही 1/2 दिया हुआ है। T1 की वैल्यू 5, T2 की वैल्यू A+D, T3 की वैल्यू A+2D, T4 की वैल्यू 9 सही 1/2। इसको सही तोड़ेंगे तो 19/2। T2 को हम क्या लिखेंगे, 5 जमा का D, T3 को लिखेंगे 5 जमा का 2D, T4 होगा हमारा A+3D बराबर है 19/2। ए की वैल्यू पुट करेंगे 5 आ गया, 5 + 3D बराबर है 19/2। 3D की वैल्यू आ गई 19/2 घटा 5, एलसीएम लेंगे तो 19 घटा 10, 19 में से 10 गए तो 9/2, 3 डिवाइड में जाएगा तो डी की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 3/2। डी की वैल्यू बनी 3/2। इसको T2 में पुट करेंगे यानी कि 5 + 3/2 बराबर है, एलसीएम लेंगे 10 + 3/2 जो कि 13/2 आ जाएगा। T3 की वैल्यू लिखेंगे 5 + 2 × D 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 + 3 ऐड होगा तो 8। अब आता है इसका फोर्थ पार्ट है -4 बॉक्स एंड अगेन बॉक्स एंड 6, यानी कि T1 की वैल्यू है -4, T2 की वैल्यू A+D लिखेंगे, T3 की वैल्यू A+2D लिखेंगे, T4 की वैल्यू A+3D लिखेंगे, T5 A+4D। अब सब में वैल्यूज पुट करते जाएंगे यानी कि T6 की वैल्यू लिखेंगे 6 बराबर है A+5D। ए की वैल्यू -4 दी हुई है +5D, 4 इधर आएगा तो 6 + 4 यानी कि 10, 10/5 आंसर बना 2। डी की वैल्यू 2 आ गई। अब इस वाली जो इक्वेशंस थी इनमें हम ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। -4 + 2 यानी कि -2, -4 + 4 यानी कि 0, -4 + 6 आंसर 2, -4 + 8 आंसर 4। अब करते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट में है बॉक्स 38 अगेन बॉक्स एंड -22, यानी कि T1 या ए की वैल्यू बॉक्स में, T2 की वैल्यू है A+D बराबर है 38, T3 A+2D, T4 A+3D और T5 है A+4D। T6 की वैल्यू दी हुई है हमें A+5D जो कि -22 है। इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दोनों को, माइनस एंड प्लस, माइनस से ये कैंसिल आउट और ये आ गया -4D बराबर है, ऐड करेंगे तो ये 60, डी की वैल्यू आ जाएगी 60/-4, कैंसिल आउट करेंगे तो 15, यानी कि डी आ गया 15। T2 में पुट करेंगे A+D/38, यानी कि A+-15 बराबर है 38। ए की वैल्यू निकल के आएगी 38 जमा 15 जो कि बनेगी 53, यानी कि फर्स्ट बॉक्स में रख देंगे हम 53। अब निकालेंगे T3 A+2D, यानी कि 53 जमा 2 गुणा -15, यानी कि 53 घटा 15 दूनी 30, आंसर बनेगा 23। सेकंड बॉक्स में लिख देंगे 23। अब T4 आएगा A+3D जो कि आएगा 53 + 3 -15, यानी कि 53 घटा 15 × 45,
आंसर बना 8। इस वाले बॉक्स में आ गया 8। इसी प्रकार बच्चों T5 है A प्लस 4D दैट इज 53 जमा 4 गुणा -15। 53 घटा 15 चौके 60। 60 में से 53 घटेगा तो आया आंसर -7। लास्ट वाला जो बॉक्स था उसमें आ गया -7। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में रिपीट होता है बेटा ये वाला स्टेटमेंट है। 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। कौन सा पद 78 है? इसमें हमें बताना है कि कौन सा पद 78 है। यानी कि Tn की वैल्यू मुझे दे रखी है। Tn की वैल्यू क्या है? 78। अब मुझे ये बताना कि ये कौन से नंबर पर आएगा एपी में। तो Tn का फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ बेटा कि इसका n क्या आएगा, यानी कि 78। अब a की वैल्यू 3 हो गई, d की वैल्यू निकालेंगे तो T2 माइनस T1 दैट इज 5। वैल्यूज पुट करेंगे यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78। n माइनस 1 इंटू 5 बराबर है 78 माइनस के 3। n माइनस 1 इंटू 5 बराबर है 78 में से 3 माइनस हुआ तो 75। n माइनस 1 75 डिवाइड बाई 5 कैंसल आउट करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 25। n बराबर है 15 प्लस 1 यानी कि 16वां पद जो है वो हमारा इस एपी में 78 होगा। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब हमने क्या निकालना है, कितने पद। सेम n की वैल्यूज निकालनी है, लास्ट टर्म हमें दे रखी है। देखो जैसे ये लिखा हुआ 7, 13, 19 एंड लास्ट में है 205। तो जो लास्ट वाली टर्म है वो लिखेंगे हम Tn और a की वैल्यू है 7, d की वैल्यू निकाल लेंगे 13 माइनस 7 यानी कि 6। Tn का फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।